अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ ट्रैवल विद अदी में। आज का मेरा वीलॉग बहुत स्पेशल किस्म का वीलॉग है और आज मैं मौजूद हूँ शाह अल्लादिता केव्स। हिस्ट्री के लिहाज से एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। मुग़ल शहंशाहों की तारीख से भरी ये हिस्ट्री। आज मैं यहाँ की सैर करवाऊँगा आपको। और आज का जो वीलॉग है ये रवायत से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ऐसा वीलॉग बने जो हिस्ट्री पर मबनी हो। तो आइए। 700 साल पहले जी यहाँ पर मुग़ल शहंशाह जो हैं अपनी गुज़रगाहों के लिए इन्हीं जगहों को इस्तेमाल किया जा करते थे। जब भी उन्होंने अफ़गानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक जाना होता था तो वो इसी रास्ते को यूज़ किया करते थे। अच्छा, इस गांव की जो मेन शोहरत है वो शाह अल्लादिता केव्स की वजह से है और ये गांव इन केव्स के बिल्कुल साथ वाक़ है। शाह अल्लादिता जी ऐसा है कि वो अल्लाह ताला के एक बहुत ही अजीम जो है वो सूफ़ी गुज़रे हैं और उन्होंने जो है जी दीन की तरवीज के लिए यहाँ पर चिल्ला काटा था। इसी वजह से ये गारें जो है वो मशहूर हैं। अच्छा, मैं अगर बयान करूँ शाह अल्लादिता केव्स की हिस्ट्री को, तो 60 की दहाई में जी यहाँ पर हिंदू मत का जो है वो मुकम्मल तरीके से कंट्रोल था। साधु बुद्ध मत का पैरोकार था और अपने मज़हब की तरवीज के लिए वो लोग यहाँ पर 60 की दहाई में आबाद थे। लेकिन इस जगह की जो असल हिस्ट्री है वो है शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी जो है वो मुगलिया सल्तनत में एक सिपा सालार हुआ करते थे और ये एज़ अ गेट वे, ये जो है रास्ता ये एज़ अ गेट वे इस्तेमाल होता था। और चूँकि अफ़गानिस्तान से लेकर उनको ये रास्ता बहुत इजी पड़ता था हिंदुस्तान की के साथ मिलाने, इसलिए वो इस इलाके को जो है वो एज़ अ गेट वे इस्तेमाल किया करते थे। इसी वजह से ये इलाका मशहूर भी हो गया।
नेचुरलिज्म की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन जगह आपको कोई नहीं मिल सकती। कुदरती सा माहौल है और ये कानें बिल्कुल पुराने दौर का एक नक्शा पेश कर रही हैं और ऐसे लगता है जैसे किसी ने इनको काट काट के बनाया हो, लेकिन यकीन जाने ऐसा नहीं है। ये कोई उस दौर का यानी मुगलिया दौर में एक फन तामीर कह सकते हैं, या उस दौर में ये हो सकता है उन लोगों ने ये अपने रहने के लिए गुजरगाहें वगैरह बनाई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इस चीज़ों के बारे में इस तरह है। शाह अलादीता केव्स को जो विज़िट करते हुए ना जी मेरी नज़र पड़ी थी वो सामने साधु रिट्रीट्स है, वो सामने यहाँ पर एक ना जिप लाइन बिछाई गई है, यानी कि एक तार सी है। ठीक है, होता यूँ है कि आप एक तरफ से बैठते हैं तो यानी आप इसे इस्लामाबाद में एक चेयर लिफ्ट कह सकते हैं। आप एक तरफ से वो आपको बिठाते हैं तो आप पहाड़ी के दूसरी तरफ से जाके निकलते हैं। अभी जब मैंने जाके इनसे टिकट पता किया तो इन्होंने कहा जी 700 रुपया टिकट है। मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही ज़्यादा है और आम बंदे के साथ बहुत ज़्यादती है। आम बंदा 700 रुपये देकर यहाँ पे सैर करे तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी होगी इस दौर में। बहरहाल अभी मैं कुछ इंटरव्यूज़ करूँगा लोगों के, यहाँ से राय मालूम करूँगा उनकी यहाँ के बारे में और फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो आपने आज के इस व्लॉग शाह अलादीता केव्स में मेरे साथ साथ रहना है, मेरे साथ साथ ट्रैवल करना है। हम लोग बातें भी करेंगे और आज की हिस्ट्री भी जानेंगे, यहाँ के बारे में मज़ीद मालूमात लेंगे। एक बहुत ही तारीख़ी गांव है, एक तारीख से भरी हुई एक दास्तान है। सो आज की इस ट्रिप के दौरान मेरी मुलाकात हुई वसीम से, तो इससे मैं पता करूँगा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, इससे पूछूँगा कुछ सवालात और ये मुझे बताएगा यहाँ के बारे में। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वसीम साहब कैसे हैं? शुक्र, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा वसीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ट्रैवल विद अदी में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मैं क्योंकि ये मेरा पहला चक्कर था यहाँ पे, तो इस गांव की हिस्ट्री और यहाँ के बारे में मैंने बड़ा कुछ सुना था जो मैंने यहाँ के देखा अभी, और कुछ हिस्ट्री मैंने विकीपीडिया से पढ़ी थी। तो अभी मैं आपसे इसके बारे में पता करना चाहूँगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, मुगलिया दौर की कुछ बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी ज़रूर। सबसे पहले तो ये जिस जगह पर हम और मैं और आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इसका नाम है शाह अलादीता केव्स। तो शाह अलादीता जो है वो एक वली अल्लाह गुज़रे अपने ज़माने के, और उन्होंने दीन की तबलीग के लिए, दीन की सरफरोशी के लिए, सरबुलंदी के लिए, ये जो पीछे हमारे ये जो गार्स नज़र आ रही हैं, जो केव्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर इन्होंने चिल्ला काटा था। और उस सन को या उस तारीख़ को अभी तारीख़ भी सही तरह नहीं बता सकती। और इसके अलावा यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम शाह अलादीता के नाम पर ही रखा गया है। अच्छा, इसके अलावा इस पॉइंट की जो वजह शोहरत है ना, वो बुद्धा केव्स के नाम से भी है, और साधुदा बाग। अब साधुदा बाग, साधु एक हिंदुज़म के पैरोकार थे और उनके एक पंडित थे। अच्छा, साधु से, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, साधु से मुझे याद आया, मैंने भी ये सुना है कि साधु जो है वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं। जी जी। तो अभी मैं वहाँ पे गया तो मुझे उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता चली ना। एक तो उनके नाम से जो है वो एक ट्रैक सा बना हुआ है यहाँ पे। जी जी। ठीक है, उस बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप ब्रीफली बताएं कि। जी हाँ, साधु एक हिंदुज़म के पंडित थे और इन्होंने 60s की दहाई में यहाँ से कूच किया है। इसका मतलब ये है कि 60s की दहाई से पहले जो है ना, साधु यहाँ पर होते थे, और इन केव्स में उनका भी चिला यहाँ तारीख से साबित है। तो अब ये नहीं पता कि उनकी लोकल लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, लेकिन हम उसको चिल्ला से ही डिफ़ाइन कर सक रहे हैं। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसकी तरफ आपका इशारा है, साधु रिट्रीट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और साधु रिट्रीट वालों ने यहाँ पर टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ज़िप लाइन बनवाई है, जो पाकिस्तान की आज तक की सबसे पहली ज़िप लाइन है, जिसका टिकट कम से कम आप 700 तक इसका टिकट है। 700, अभी मैं गया, मैंने पता। जी जी। इसके अलावा इस
मुकाम की जो हिस्ट्री आप मुझसे पता कर रहे हैं, इस मुकाम की जो हिस्ट्री में जो तारीख़ हमें ये बताती है कि ये जो हमारे पीछे इस वक्त ये जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये गेटवे था किसी ज़माने में अफ़गानिस्तान को बरसगीर से मिलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और गेटवे, इसको एज ए गेटवे इस्तेमाल करने वाली जो शख्सियत थी वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शेर शाह सूरी जो मुगलिया दौर के एक सिपा सलार थे और एक मुजाहिद थे, जिनका लश्कर जो है इस रास्ते से, यानी इस गेटवे को इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान में इन होता था तिजारत के सिलसिले में, या फिर अफ़गानिस्तान से उनका लश्कर आते हुए जो है ना इस रास्ते को इस्तेमाल करता था। और तारीख़ हमें ये भी बताती है कि शेर शाह सूरी ने यहाँ पर एक कुआं भी बनवाया था, जिसको हिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है, जिसके बाक़ियात अभी बहुत सारे कम रह गए हैं। और शेर शाह सूरी ने इसके अलावा यहाँ पर एक रोड भी तामीर करवाई थी। अच्छा। जी हाँ, अपने लश्कर को की सहूलत के लिए, क्योंकि वो एक बड़ा डेवलपिंग माइंड सेट रखते थे जिनका नाम शेर शाह सूरी था। आप अगर उनकी हिस्ट्री के बारे में पता करें तो जो हमारा जीटी रोड है, ये जो लाहौर की तरफ रावलपिंडी से पेशावर से ये जो जीटी रोड जा रहा है, ये भी इसी ज़माने में सबसे पहले डेवलप करने वाले शेर शाह सूरी ही है। बिल्कुल। और किला रोहतास भी शेर शाह सूरी ने बनवाया था। इस तरह यानी कि उनका माइंड सेट जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलपिंग था। यानी उस दौर, आपके कहने का मतलब है कि उस दौर में भी उनका जो माइंड सेट था वो एक बहुत डेवलपमेंट की तरफ था। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ठीक है, तो इस तरह की वो शख्सियत थी और यहाँ से उनकी अक्सर गुज़रगाह हुआ करती थी और उन्होंने यहाँ पे अपने लश्कर के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियात जो है ना यहाँ पे बना रखी थी। और क्योंकि ये जो ऐसी जगह है शाह अल-दित्ता केव्स, एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनका पड़ाव हुआ करता था। ठीक है। अब वो दिल्ली से आते थे, आगरा से आते थे, जहाँ से भी आते थे, लेकिन यहाँ से जब वो गुज़रते थे तो इन हसीन वादियों में, इस हसीन जगह पर उनका एक मखसूस पड़ाव हुआ करता था। और उस ज़माने में ये उन्होंने काफ़ी अपने वसाइल को इस्तेमाल करके इसको काफ़ी डेवलप कर दिया था। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा वसीम, आप मुझे बताएंगे, मैंने पढ़ा था जब विकीपीडिया पे सर्च किया या मुख्तलिफ ऑनलाइन वेबसाइट से सर्च किया, गूगल से सर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये नेचुरल है। लेकिन कुछ लोगों से मैंने ये भी सुन रखा है कि ये नेचुरल नहीं है, ये काट कर ये केव्स वगैरह ना बनाई गई हैं। तो इस बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, इस बारे में कुछ थोड़ा सा रला मिला रुझान है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी केव्स देखी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह केव्स की तमीज़ वो है, वो जो बनावट है उनकी, तो मुझे तो नहीं लगता कि इनको किसी किस्म का इंसानी हाथ लगा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ कुदरत की जो है ना कारीगरी हो सकती है। ठीक है, इंसानी दिमाग तो इस चीज़ को नहीं मान सकता कि यार ये केव्स ये जो गारें बनी हुई हैं ये किसी इंसान ने बनाई है। हो सकता है पॉसिबल है कि एक आध कोई गार, एक आध कोई केव्स जो है ना किसी इंसान ने बनाई हो खुदाई करके या फिर अपनी रिहाइश के लिए, लेकिन मोस्टली इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये कुदरती तौर पर गारें हैं और इनकी वजह शोहरत शाह अल-दित्ता रहमतुल्लाह अलैह की वजह से है। उसके बाद साधु दा बाग, और ये जो साधु थे इन्होंने किसी ज़माने में यहाँ पर अपना बाग भी लगाया हुआ था, लेकिन उसके अभी बाक़ियात आपको बहुत कम ही मिलेंगे। लेकिन ये है कि उनका नाम भी इस जगह के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा शेर शाह सूरी का नाम जुड़ा हुआ है, शाह अल-दित्ता रहमतुल्लाह अलैह का नाम इस जगह से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद जो अगर किसी का नाम आता है तो वो साधु है, जो हिंदुज़म के पैरोकार हैं और वहाँ के पंडित भी हैं। यानी कि हिस्ट्री के लिहाज से एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। जी बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाला और हिस्ट्री मेरे व्यूवर्स को हिस्ट्री के बारे में बताया। शुक्रिया। सो व्यूवर्स, ट्रैवल विद अदी में ये इंटरव्यू लेने का मकसद ये था कि आपको इस जगह की हिस्ट्री के बारे में मुकम्मल तरीके से ब्रीफ किया जाए। सो मेरे दोस्त वसीम ने आपको बताया इस बारे में। आई होप कि आप लोग बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। अपने मुल्क पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट कीजिए, टूरिज़म का दूसरे लोगों को बताएं। जैसे मैं इन जगहों के बारे में आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही आपने आगे दूसरे लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताना है, ताकि दूसरे लोग भी यहाँ की ब्यूटी से जो है वो महसूस हो सकें। और आपने सिर्फ बात अपने तक नहीं रखनी, आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इस बारे में आगाह करना है। ठीक है, आगाह कैसे करना है? आप लोग ये पोस्ट आगे शेयर करें। ठीक है, अगले लोग जब देखेंगे कि यहाँ यार ये चीज़ है यहाँ पे, तो वो इस चीज़ को मज़ीद प्रमोट करेंगे। जब वो प्रमोट करेंगे तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक में आती जाएगी। ठीक है, लोग फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में गूगल या विकीपीडिया से इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, देन वो यहाँ आएंगे, यहाँ विज़िट करेंगे। एक तो इससे पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा होगा, पाकिस्तान की टूरिज़म बढ़ेगी और आपका मुल्क पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होगा
जो टूरिज़्म के लिहाज से सबसे बेस्ट प्लेसेस हैं। वैसे भी हमारा नाम जो है वो गार्डियंस में टॉप 10 रैंकिंग में, और टॉप 10 में भी पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है। आपने याद रखना है कि पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है। आपने अपने मुल्क को प्रमोट करना है, टूरिज़्म को प्रमोट कीजिए, अपने कल्चर को प्रमोट कीजिए, लोगों को बताएं कि यहाँ पर क्या है, और ताकि लोग यहाँ विज़िट करें, यहाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करें, और साथ साथ यहाँ के लोगों के रहन सहन के मुतालिक जानें, और यहाँ के लोगों के बारे में जो है उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके बारे में मालूम करें। सो आपने मेरी इन बातों पर अमल करना है। दुनिया को पाकिस्तान की टूरिज़्म से आगाह करें, दुनिया को पाकिस्तान के बारे में बताएं। आपका मुल्क पाकिस्तान कितना खूबसूरत है ये आपने बताना है दुनिया को। सो ट्रैवल विद अदी में मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। के लिहाज से बहुत सी प्लेसेस होती हैं विज़िट करने के लिए, लेकिन आपने चूज़ करना होता है बेस्ट प्लेस को, क्योंकि जब आप बेस्ट प्लेस चूज़ कर लेते हैं तो आप फिर वहाँ के बारे में मालूम करते हैं कि यहाँ कौन कौन सी बेहतरीन चीज़ें हैं, कि ठीक है जब आप आते हैं यहाँ आप क्या हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आप। लेकिन हमेशा अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में विकीपीडिया या गूगल से सर्च करें, ठीक है, उसके बारे में मालूमात हासिल करें, फिर आप वहाँ जाएं। ऐसे जाएंगे तो आपको कुछ पता नहीं होगा, ठीक है, आप वहाँ एंजॉय नहीं कर सकेंगे, और हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मारगला पहाड़ों की एक कुदरती खूबसूरती भी है। शाम के औकात जब सूरज अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ा तो मैंने सोचा यहाँ से भी कुछ व्यूज़ लूँ और आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। तो आज की मेरी इस वीडियो में आपको सनसेटिंग के भी कुछ व्यूज़ मिलेंगे। आप लोगों ने बताना है कि आपने कितना एंजॉय किया मेरी इस वीडियो को। मारगला पहाड़ों की यही खूबसूरती है, और इस्लामाबाद वैसे भी ब्यूटीफुल है। इस्लामाबाद की नेचुरलिज्म तो क्या ही बात है उसकी। अच्छा, इस जगह को जो रेट करना है वो आपने करना है, मैंने नहीं करना, क्योंकि मैंने अब तो विज़िट करवाया यहाँ पे। इस जगह के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो आपने रेट करना है वो आपने खुद करना है, मैं नहीं करूँगा आज। अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपने इस जगह को रैंकिंग के हिसाब से कितने नंबर देंगे। 10 में से जो भी आपका मन करता है, 1 दें, 5 दें, 8 दें या 10 पूरे दे दें, ये आप पर डिपेंड करता है। सो आपने मुझे कमेंट करना है वीडियो में। अच्छा जी, शाह अल्लाह दिता केव्स को विज़िट करने के बाद तारीख़ के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला। मैंने यहाँ की ब्यूटीफुल पिक्चर्स ली, यहाँ से कुछ व्यूज़ लिए, बहुत सी चीज़ें थी यहाँ देखने वाली। मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में यहाँ विज़िट किया, लेकिन बेस्ट चीज़ जो यहाँ मुझे मिली है वो है नेचुरलिज्म। एक बार फिर मैं कहूँगा नेचुरलिज्म, ठीक है। मारगला की इन पहाड़ियों में, मारगला की इन्हीं पहाड़ियों में मुझे इतनी खूबसूरती मिली है, इतनी खूबसूरती मिली है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अगर उस दौर में शेर शाह सूरी और उनके लश्कर ने यहाँ पर पड़ाव किया था तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट जगह थी, बेस्ट स्पॉट थी, क्योंकि यहाँ नेचुरलिज्म जो है वो बहुत करीब से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक तो हिस्ट्री है और फिर नेचुरलिज्म है, और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर जो है वो नेचुरलिज्म को ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ भी आया आज, और मैंने वीलॉग बनाया और इंटरव्यू किया, और इसके बारे में आप लोगों को सारा कुछ आपके साथ शेयर किया। तो आज की इस वीडियो में मेरा और आपका साथ यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए वीलॉग में एक नई जगह से आप दोस्तों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट
अदील अयूब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।